पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो एंड वेलकम टू मस्ती की पाठशाला सीजन 2। मैं हूँ शुभांगी और मैं हूँ श्रेया। अरे क्या हुआ श्रेया? दी, मेरी क्लास में ना एक लड़की है आस्था, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मे शी गेट वेल सून। यस दी, होप वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वो ना अपना काम भी नहीं कर पा रही और कुछ लिख भी नहीं पा रही। तो श्रेया, तुम उसकी केयर करो ना। पर दी, मैं क्यों उसकी केयर करूँ? हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स नहीं। मैं क्यों उसका होमवर्क करूँ? वैसे भी उसने हमसे कोई हेल्प नहीं मांगी है। हाँ श्रेया, वो तुम्हारी अगर बेस्ट फ्रेंड नहीं भी है, पर हमें सबको अपना फ्रेंड बनाना है और सबकी केयर करना है, क्योंकि ये अच्छी बात है जब हम दूसरों की केयर करते हैं। और तुम्हें पता है, क्या पता आगे जाके तुम्हें भी किसी की हेल्प लेनी पड़े, तो तुम्हें भी दूसरों की केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। रियली दी? हाँ श्रेया, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। और वैसे भी टाइम हो गया है हमारे कहानी टाइम का। कर भला तो हो भला। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ऑफिस से थका हारा अपने घर को जा रहा था। वह व्यक्ति अकेला ही रहता था। उसके पास इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह घर जाकर खाना बना सके। उसने सोचा कि आज मैं होटल में ही खा लेता हूँ, इसलिए वह एक होटल में गया। सुनो, आप ना मेरे लिए एक सब्जी जो आपके होटल में सबसे ज्यादा अच्छी हो वो ले आओ, और 4 रोटियां। जी सर, बस 10 मिनट में लाया। ये लीजिए सर, आपका खाना आ गया है। वह व्यक्ति जैसे ही खाने वाला था कि उसने देखा कि खिड़की के बाहर 2 बच्चे बेबस भरी आंखों से उस व्यक्ति के लिए आए खाने को बड़े ध्यान से देख रहे थे। दोनों बच्चों ने बहुत पुराने कपड़े पहने थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए वे बच्चे उस व्यक्ति को बहुत ध्यान से देख रहे थे। यह देखकर उस व्यक्ति ने उन दोनों बच्चों को अंदर बुलाया और पूछा, क्या चाहिए बच्चों? तो उन बच्चों ने टेबल पर पड़े खाने की ओर बड़ी विनम्रता से इशारा किया। उस व्यक्ति ने अपने सामने वाली टेबल पर बिठाकर उनके लिए भी खाने का ऑर्डर दिया। खाना जैसे ही उनकी टेबल पर आया, उन दोनों बच्चों ने तुरंत उस खाने को खत्म कर दिया। भूख इतनी लगी थी कि उन बच्चों ने उस व्यक्ति के हिस्से का भी खाना खा लिया। यह सब वह व्यक्ति बहुत ध्यान से देख रहा था। उस व्यक्ति ने अभी खाना शुरू भी नहीं किया था। बच्चों को भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि उस व्यक्ति को उन बच्चों के लिए और भी खाना मंगवाना पड़ा। उसके बाद जब उस व्यक्ति ने अपनी जेब की तरफ देखा, तो उसने पाया कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अब वह डर गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? अब मेरा क्या होगा? मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं होटल का सारा बिल चुका सकूं, पर बिल तो भरना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, बिल मंगवा लेता हूँ। होटल वाले बिल को लेकर उसके पास पहुंचे। उस व्यक्ति ने जैसे ही बिल को देखा, वह दंग रह गया। उस बिल में पैसे की जगह एक नोट लिखा था, जिसमें लिखा था कि हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इंसानियत का बिल बताती हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि यदि आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं या दूसरों की भलाई करते हैं तो उसके बदले में आपका भला भी जरूर होता है। और दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि जब हम दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं, उनके साथ सहानुभूति रख सकते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान आपसे कभी दूर नहीं है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद दूसरों के भगवान बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, भलाई के कार्यों में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कब भगवान हमें किसी का भगवान बनाकर भेज दे। इसलिए जितनी फिक्र हम खुद की करते हैं उतनी ही हमें दूसरों की भी करनी चाहिए। तो श्रेया, कैसी लगी तुम्हें कहानी? और बताओ, क्या तुम आस्था की अब केयर करोगी? यस दी, ऑफ कोर्स। सिर्फ आस्था ही क्यों, अब तो मैं सबकी हेल्प करूंगी। वैसे भी दी, आपकी स्टोरी में ना मैजिक है, मैजिक। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे सबको अपना फ्रेंड मानना है और उनकी केयर करनी है। वंडरफुल श्रेया। तो चलो एक और चीज करते हैं जो कि बहुत ही वंडरफुल है। मैं समझ गई थी। नाउ इट्स टाइम फॉर अपना टाइम। बिल्कुल, अपना टाइम। और तुम्हें पता है, हम बस सिर्फ उन लोगों की केयर नहीं करते जो हमारे आसपास रहते हैं, हम उन लोगों की भी केयर कर सकते हैं जो हमसे बहुत दूर, सैकड़ों मील दूर रहते हैं, तब भी हम उनकी केयर कर सकते हैं। पर दी, जो हमसे इतनी दूर रहते हैं, हम उनकी केयर कैसे करेंगे? यही तो एक मैजिक है हमारे पास। पर उस मैजिक को जानने के लिए हमें चलना होगा अपना टाइम में। दी, एक मिनट, आपने ये तो बताया ही नहीं कि जो हमसे दूर रहते हैं हम उनकी केयर कैसे करेंगे। ओह हाँ श्रेया, ये तो तुमने अच्छा याद दिलाया। तो फ्रेंड्स, हम कैसे केयर कर सकते हैं उन जन की या उन लोगों की जो हमसे दूर हैं, बहुत दूर हैं। हम कर सकते हैं उनकी केयर अपनी प्रेयर से। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी एक केयर ही तो है। तो आज हम ऐसे ही ध्यान में करेंगे और उन जन के लिए जिनकी हम केयर करते हैं या जो अभी खुश नहीं है, जैसे कि तुम्हारी दोस्त आस्था, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो आज हम उसके लिए, उन सब के लिए फ्रेंड्स, हम भी सोच सकते हैं कोई ऐसा जन जिसको अभी केयर की ज़रूरत है, तो आज हम उन सब के लिए प्रेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टाइम। और आप सब एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं और 3 लॉक्स लगा लें, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें, अपनी गोद में रख लें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। और इस समय अपने आप को कहते हुए कि मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ अपने साथ कुछ समय बिताने के लिए। अब अपना ध्यान अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पर लगाएं। How the breath comes in and how the breath goes out. अपनी बॉडी को, अपने माइंड को पूरी तरह रिलैक्स होने दें, शांत होने दें। और कोई भी अपनी आंखें ना खोले जब तक मैं ना कहूँ
अब इस समय उस जन को सोचें जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। वो कोई भी हो सकता है। जैसे मुझे बहुत पसंद है छोटे छोटे पपीज, तो सोचे कि वो बारिश में भीग रहा है। और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसे अपनी गोद में उठा रहे हैं, उसे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। देखिए कि कैसे आप उसकी केयर कर रहे हैं। इस केयर को, इस प्यार को अपने हार्ट में फील करें, अपने दिल में फील करें। देखिए कि कैसा फील हो रहा है जब आप इस केयर को, इस लव को अपने दिल में फील कर रहे हैं। ये जो केयर है, ये जो लव है, एक लाइट के जैसे है। ये लाइट जो आपके ही अंदर है। और जैसे जैसे आप उस लव को, उस केयर को महसूस कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा ये लाइट ब्राइट होती जा रही है। और इस लाइट को आप कहीं पर भी भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। तो इस समय देखें कि कोई जन है जिसको केयर की जरूरत है। वो जगह भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, हमारे एनिमल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं, कोई भी जिसे अभी केयर की जरूरत है। हम इस लाइट को उन तक भेजें। देखिए कि ये जो लविंग लाइट है, ये लाइट उन तक जा रही है। देखिए कि ये लाइट उन पर, उनके आसपास पूरी तरह से फैल रही है। और इस समय हम कह सकते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। और आप खुश रहें। May you be healthy and happy. May you be healthy and happy. और देखिए जैसे आप ये उन्हें कह रहे हैं, वो
एकदम हेल्दी और हैप्पी होते जा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे वापस आते हुए और थैंक यू करते हुए इस लाइट का जो हमारे दिल में है, और जब भी हम किसी के बारे में सोचेंगे जिसको इस लाइट की ज़रूरत है, इस केयर की ज़रूरत है, हम इस लाइट को उन तक भेज सकते हैं। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। धीरे धीरे हम अपने हाथों को खोलें, अपनी उंगलियों को खोलें और अपनी हथेलियों को अपनी आँखों पर रखें कुछ क्षण के लिए। जब भी हम तैयार हो अपनी आँखें खोलें, हाथ हटाएं एक स्माइल के साथ। तो श्रेया, कैसा लगा तुम्हें? ये बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, और अब मुझे पता भी चल गया कि हम जो हमसे बहुत दूर लोग रहते हैं हम उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही श्रेया। तो देखा फ्रेंड्स कि ये लाइट कहीं पर भी जा सकती है, किसी के पास भी। बस हमें आंखें बंद करनी है और ये लाइट को उन तक भेजना है। तो ये लाइट क्या है? ये आपकी केयर है, ये आपका प्यार है, और जैसे ही आप उसे भेजेंगे आप देखेंगे कि वो पर्सन भी एकदम जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने मस्ती टाइम में, क्योंकि अब समय हो गया है मस्ती का। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाले हैं श्रेया। वो क्या? फायरलेस कुकिंग करने वाले हैं, और वाह! उससे हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बनाएंगे। इसका मतलब डिलीशियस। यस, वेरी डिलीशियस, और बहुत ही यम्मी चीज़ बनाएंगे। आज हम करने वाले हैं फायरलेस कुकिंग। वही दी, मैं देख तो रही हूँ, इतनी डिलीशियस चीजें हैं। क्या बना रहे हैं आज? आज हम बनाएंगे भेल। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? इतनी सारी चीजें रखी है, इनमें से तो मुझे कई का नाम ही नहीं पता। हाँ, ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ हम बनाने वाले हैं। तो भेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मुरमुरे, और ये चना दाल है, और ये है पीनट। यस, ये है पीनट, ये है चाट मसाला, ये है सॉल्ट, और ये मैंने लेमन का जूस निकाल के रखा हुआ है। यस, और ये है हमारे ग्रीन मटर, और ये है हमारे कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर, और ये है सेव और केचप। अगर पसंद है आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छी लगती है आप केचप डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते। और कुछ मैंने वेजिटेबल्स भी चॉप करी हैं, अनियन को चॉप किया है, कोरिएंडर है, और टोमेटोज़ हैं, और थोड़ी सी ग्रीन चिली भी है। तो ग्रीन चिली जितनी हमें डालनी होगी हम उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो दी जल्दी शुरू करते हैं ना? तो शुरू करते हैं। तो फिर श्रेया, तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें बोलूँगी, तुम वो इंग्रेडिएंट इस बाउल में डालना, और फिर हम इन सबको मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम मुरमुरों को डालते हैं इस बाउल में। ये हो गए मुरमुरे। इसके अंदर हम थोड़ी सी चने वाले अब मिक्सचर डाल सकते हैं, इसमें चना दाल। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में पीनट डाल सकते हैं, मूंगफली। अगर आपको मूंगफली ज़्यादा पसंद है तो आप कोई भी ज़्यादा डालना चाहते हो आप ज़्यादा डाल सकते हो, या फिर हम थोड़ी भी डाल सकते हैं।
इसके बाद हम डालते हैं ये ग्रीन मटर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब हम डालते हैं कॉर्न। इसको भी थोड़ा ही डालें। और हम सेव को ऊपर से डालेंगे। और अब हम ये वेजिटेबल्स डाल लेते हैं। थोड़े से हम अनियन डालते हैं, टोमेटो, और थोड़ी सी अभी मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके एंड में हमें अनियन और सॉल्ट डालना है, क्योंकि अगर हम अनियन डाल देंगे तो जो इसमें क्रिस्पीपन होता है ना वो चला जाएगा, तो वो सॉगी से हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसके अंदर डालते हैं सॉल्ट और चाट मसाला। तो सॉल्ट आप दो, थोड़ा सा हम सॉल्ट को स्प्रिंकल करेंगे सारे कहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पीनट में और इन सब में सॉल्ट ऑलरेडी है, तो हमें ज़्यादा नहीं डालना। और थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि थोड़ा सा हमें चटपटा सा लगे। हाँ दी, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और मुझे तो चाट मसाले की स्मेल से ही चटपटापन फील हो रहा है। तो ये हो गया चाट मसाला। इसको हम फिर अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि सॉल्ट और चाट मसाला अच्छे से सब में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा केचप डालना है। श्रेया, तुम्हें अच्छी लगती है हाँ, केचप? थोड़ा सा डाल लो दी। ठीक है, तो आप 1 स्पून डाल दो। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दी, हरा धनिया तो रह ही गया। हाँ, वो ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे, गार्निश करते हैं ना हम, तो वो ऊपर से हम जब एकदम रेडी हो जाएगी हमारी भेल, फिर हम ऊपर से उसके कोरिएंडर धनिया डालेंगे। तो अब हम जो ये लेमन का जूस है इसको डाल देते हैं। अभी थोड़ा ही डालेंगे, फिर हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, बस। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये हो गया। अब इसके ऊपर हम सेव डाल देते हैं और धनिया डालेंगे। पहले ये डालते हैं, स्प्रिंकल कर दो आप सारे कहीं। और जो हमने चॉप करा हुआ हरा धनिया है, इसको भी फिर से हम गार्निश करने के लिए डालेंगे। वाह दी, तो बहुत सुंदर दिख रहा है। कितने सारे कलर्स, डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। कितना कलरफुल लग रहा है ये। ग्रीन, येलो, ब्राउन, वाइट, हर कलर है इसमें। तो देखा कितनी जल्दी हमारी विदाउट फायर हमारी भेल रेडी हो गई है। तो अब ये खाने के लिए तैयार है। और श्रेया, तुम ऐसे अपनी आस्था फ्रेंड के लिए भी लेके जा सकती हो, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है, तो उसे अच्छा फील होगा तुम जब खुद अपने हाथों से बना के लेके जाओगी। तो जब मैं कल स्कूल जाऊंगी ना, जरूर बना के लेके जाऊंगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, ऐसे ही हम अपने फ्रेंड्स की, या जो फ्रेंड नहीं है उनकी भी केयर कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे केयर करना ज़रूरी है दूसरों के लिए हमें। और हम बिना फायर के भी कैसे कुकिंग कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी एक केयर ही है। जब भी आपके मम्मी या पापा थोड़े बीमार हो, तो आप उनके लिए खाना बना सकते हैं, और वो भी फायरलेस कुकिंग। तो इन सब वे से हम दूसरों की केयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में मिलेंगे, एक नई कहानी के साथ और खूब सारी मस्ती के साथ। तो हमारे साथ बने रहें मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स। हिंदी बदले जी